बिहार के चारों सीट पर सत्ता पक्ष के धनबल और विपक्ष के जनबल के बीच में मुकाबला था। सरकारी तंत्र के स्तर पे भारी दुरुपयोग किया गया, फिर भी हम चारों सीट बिहार में जीत कर आएंगे। रामगढ़ भी जीतेंगे। वहाँ पे बेलागंज में लड़ रही है बिनी यादव की जो पत्नी मनोरमा देवी, बिनी यादव नेता थे, उनकी पत्नी लड़ रही है। तो वो भी तो एनडीए के चारों परिवार के लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव मतदान हो चुके हैं। 23 तारीख को परिणाम नतीजे आने हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह, देखिए सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। धन बल पैसा बड़ा खेल। सुधाकर सिंह ने कहा कि देखिए, रामगढ़ में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो धन बल पैसा का उपयोग किया गया एनडीए की तरफ से। वहीं यह भी कहते नजर आए कि परिवारवाद पर लोग सवाल खड़े करते हैं। अब क्या कहेंगे जब रामगढ़ में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वह भी परिवारवाद का हिस्सा हैं, और इमामगंज और बेलागंज की चर्चा करें तो हर कोई जानता है कि किस तरीके से एक परिवार के सदस्य को ही आगे बढ़ाया गया। वहीं देखिए, खेल हुआ है पैसे का खेल और बल का। वहीं 23 तारीख को भी बड़ा खेल होना बाकी है। सुधाकर सिंह क्या कुछ कर रहे हैं और किस खेल का जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले आप सांसद सुधाकर सिंह को ही सुनिए। बिहार के चारों सीट पर सत्ता पक्ष के धनबल और विपक्ष के जनबल के बीच में मुकाबला था। सरकारी तंत्र के स्तर पे भारी दुरुपयोग किया गया, फिर भी हम चारों सीट बिहार में जीत कर आएंगे। रामगढ़ भी जीतेंगे। विपक्ष कह रही है, जो आप लोगों के विपक्ष में है, कह रही है कि इस बार खाता भी 4 सीटों पर नहीं खुलने जा रहा है, जनता ने नकार दिया। ये इस आधार पे कह रहे हैं कि गिनती करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को है और इनके अधिकारी मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जो बिहार की जनता नहीं होने देगी। परिवारवाद को लेकर भी खूब चर्चा होने लगी कि सुरेंद्र यादव के पुत्र को आगे किया गया, जगदानंद सिंह के पुत्र को आगे किया गया। इसे कैसे देख रहे हैं? परिवारवाद भाजपा ने तो खुद ही परिवारवाद सुनील पांडे के बेटे को चुनाव लड़ाई है तरारी से, ऐसा तो नहीं है। जीतनराम मांझी एनडीए में इमामगंज में अपने परिवार के लोग को लड़ाए हैं। रामगढ़ में तो 4 पीढ़ी से राजनीति करते हैं भाजपा वाले। जो नेताजी लड़े हैं उनके भी पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, भाई प्रमुख थे, उनकी भव प्रमुख थी, वो भी परिवारवाद। तो ये कहाँ लड़ाए हैं ऐसे लोग को? ये राजनीतिक तौर पे जो राजनीति में जो सक्रिय हैं उसी को लड़े हैं। वो एनडीए की तरफ से लड़े, चाहे यूपीए के। कि भाजपा के 3 कैंडिडेट के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ, चौथे के बारे में भी, जो वहाँ पे बेलागंज में लड़ रही है बिनी यादव की जो पत्नी मनोरमा देवी, बिनी यादव नेता थे, उनकी पत्नी लड़ रही है। तो वो भी तो एनडीए के चारों परिवार के लोग हैं, फिर भी कहाँ ये बात उठाई गई? इस बार जीत 4 सीटों पर निश्चित तौर पर। तो आपने सुना सांसद सुधाकर सिंह को। देखिए, रामगढ़ में सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। और ऐसे में देखिए, जब सवाल पूछा गया कि 4 सीटों पर उपचुनाव, रामगढ़ में अपने भाई के लिए लगातार घर घर जा रहे थे सुधाकर सिंह, तो उन्होंने कहा देखिए, इस चुनाव में धन बल का प्रयोग किया गया है और सरकार में बैठे लोग जो जीत का दावा कर रहे हैं उन्हें यह बात पता है कि सरकार में बैठे अधिकारी ही वोटों की गिनती करेंगे और करवाएंगे। तो इस आधार पर वह जीत का दावा कर रहे हैं। मगर धन बल यूज करने के बाद, यानी धन बल का इस्तेमाल करने के बाद भी एनडीए बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, चारों सीट हार रही है और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जीत रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।